ए टू जेड पार्टी। भैया ए टू जेड तो परिवार में समझ गया। ए टू जेड में है कौन? कहूँ निकला ना एसी में से भाई, देखा जाएगा खेल के मैदान में उतरता है। हम जमीन बेचकर किसी का जागीर नहीं बचा सकते। हम झोपड़ी में रहना पसंद करेंगे, किसी के महल में गुलामी करना पसंद नहीं करते। अगर कोई चोर है और उस दल का मुख्य नेता है, हम उसको ले कि उस ईमानदार व्यक्ति को ले जो किसी को हाशिए पर। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, लालू प्रसाद यादव के बेहद ही करीबी कहे जाने वाले देवेंद्र प्रसाद यादव ने प्रशांत किशोर का हाथ थाम लिया है, जन स्वराज अभियान के हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में देखिए, प्रशांत किशोर का हाथ थामे देवेंद्र प्रसाद यादव ने लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव को बहुत कुछ कह दिया है। देखिए, अपराधी, क्रिमिनल और भी बहुत बातें देवेंद्र प्रसाद कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं एसी से बाहर निकलिए, कब तक एसी में रहेंगे? वहीं लालू प्रसाद यादव पर भी खूब गरजे हैं, बहुत कुछ कह दिया है। सबसे पहले आप देवेंद्र प्रसाद यादव को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आप लोग करिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत लोग हैं ए टू जेड वाले पार्टी वाले भी लोग हैं। मैं जिक्र नहीं करना चाहता था, क्योंकि आज कृष्ण जी के जन्म दिवस है। ऐसे अवसर पर ए टू जेड पार्टी, भैया ए टू जेड तो परिवार में समझ गया। ए टू जेड में है कौन? आप बताओ। कोई आदमी पूर्णिया से लेकर ऊंचा जो उत्तर बिहार है, 24 लोकसभा का सीट है, खाता नहीं खुलता है ए टू जेड को। ए टू जेड गया कहाँ? पार्लियामेंट के चुनाव में ए टू जेड कहाँ चला गया? तो सांप्रदायिक ताकत के जो पोषक दल है, उनको भी टिकट देने में कोई गुरेज इन्होंने नहीं किया। और बहुत आजकल बोल रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर जी दरखास्त दिए थे जन्म लेने के लिए? क्या किस गांव में हम जन्म लेंगे? इंसान का राह बड़ा होता है। प्रशांत का राह जो जन स्वराज का है, वो है समाजवाद को पुनर्जीवित करने का राह है। वो है जो फिर समाजवाद है बिहार में, उसको मुक्त करने का रास्ता है। इसीलिए समाजवाद को पुनर्जीवित करने के लिए, समाजवाद जो मुक्त ये लोग अपहृत कर लिया है, उसको हम मुक्त कराना चाहते हैं। और समाजवादी रास्ता को पुनर्जीवित करके आम जनता जो बिहार के लोग हैं, जो आज फटेहाल हैं, उनके हित में ये फैसला होगा। इसीलिए हम आज जन स्वराज का न केवल संकल्प लेते हैं, हम सभी साथी आज बिहार में जिस कोने से आए हैं, सब लोगों ने मन बनाया है ये राह अच्छा है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, राह को देखो राही को नहीं। हम प्रशांत भाई को केवल नहीं देख रहे, जो मेरा छोटा भाई है, हम इनके राह को देख रहे हैं। राह पहली बार एक व्यवस्था परिवर्तन का राह निकला है। पता नहीं इस राह को ये लोग कितने बौखला गए हैं। कुछ पार्टी, तुम्हारा क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है, कोई भी आदमी जन जागृति कर सकता है, कोई भी जन चेतना जगा सकता है, जनता को हक अधिकार के लिए खड़ा कर सकता है। इतना बौखला गए हैं। अभी क्या देखें, जब 2 अक्टूबर आएगा, इसके बाद देखिएगा बौखलाहट। और मैं समझता हूँ, आज प्रशांत जी से कह देता हूँ, जब साफ चलना है, मेरे तर्कस में बहुत सारे तीर हैं इन लोगों को जवाब देने के लिए। ऐसे तीर हैं जब छोड़ेंगे तो ये डिफ्यूज हो जाएंगे। जैसे ए टू जेड वाले हैं, अपने आप डिफ्यूज हो गए। जब ए टू जेड नहीं है, इसीलिए जाति सूचक में इस्तेमाल करते हो बदल में। दुर्भाग्य है, समाजवादी लोग इस जाति से चलो जमात की ओर का सपना देखा था। समाजवादी लोगों ने कहा था, चलो जात से जमात की ओर। समाजवादी लोगों का आदत है इस समता मूलक समाज बनाने का। आप इधर सिमट रहे हो, कहाँ जाओगे? अपने पास जो है तो ठीक है, ये है तो जात का सूचक दे रहे हो। तो हम ये आग्रह करना चाहते हैं, मुस्लिम भाई के फोटो को जो ए टू जेड वाली पार्टी है, कम से कम भेज दे घर में से निकाल के, क्योंकि वो सबसे बड़े ब्राह्मण थे, 52 ब्राह्मण समाज से आए हुए थे, जो मधुली में थे, विद्वान थे समाजवादी। वो हम लोग के पुरखा है डॉक्टर लोहिया, उनका भी फोटो फेंकने तो भाई कहे लोग तो मरवाड़ी थे, उनको सब साथ दिया गया था। तो समाजवादी लोगों ने बिहार में धारा बनाया था। बिहार समाजवादियों का घर है। फिर से इसी जन स्वराज को आगे बढ़ाकर समाजवाद को स्थापित करने का हमारा संकल्प है। ये संकल्प आगे कल मंजिल पर प्रशांत किशोर जी की जिम्मेदारी है, इसको मंजिल पर पहुंचाने का। मुझे खुशी हुई, कल या परसों प्रशांत जी ने यहाँ अल्पसंख्यक महिलाओं का भी सम्मेलन किया था बाबू सभागार में।
मुझे इतनी खुशी हुई। मैं तो घूमता रहता हूँ, अपना भी चलाते रहता हूँ जनसंवाद। मुझे खुशी इसलिए हुई, ये जो डॉक्टर लोहिया का नाम लेने वाले लोग हैं, ये भाई को घर में डरा के रखते हैं। डरा कर डॉक्टर लोहिया ने कहा था, घर में भाई को डरा कर मत रखो, डर घर को तबाह कर देगा। ये तबाह हो जाओगे यदि तुम डराओगे तो। डरा कर नहीं रखो। अब इंसान सब सजग हो गया है। न इनके यहाँ बराबरी है, न इनके यहाँ लोकतंत्र है, न इनके यहाँ समाजवाद है, न इनके यहाँ विकेंद्रीकरण है। आप बताइए, पार्टी सत्ता दिल्ली पटना से चलती है, यहाँ से पार्टी चलता है। 100% ये लोग जनता से डिस्कनेक्ट हो गया। एक प्रशांत किशोर निकला है अपने मिशन में, जनता से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। इन लोगों छाती फट रहा है। तो हम निकला ना एसी में से भाई, देखा जाएगा खेल के मैदान में उतरता है। 15 अगस्त से कह लो आज तक पते नहीं लगे हो क्षेत्र में कहाँ बड़ा हो। एसी न छुटाया, छुड़ाओ एसी को, सभी कुछ मिले मिलेगा। इसमें जो घेरा है तुम्हारा जातीय गलबंदी है, धर्म गलबंदी, उसके तोड़ने के लिए समाजवाद का रास्ता है। ये नहीं, इसीलिए निकलता नहीं है। खाली अखबार में कौन मैनेज करता है। आगे बोल रहा था, क्या क्या बोलता है, परेशान है। ये उनके परेशानी की चिंता हमको भी है। इसीलिए चिंता है कि गलत राह पर जा रहे हैं वो लोग। बिल्कुल अलग राह में लिए समाजवाद को छोड़ चुके हैं। पूरी तरह समाजवादी राह को पूरी तरह हम समझते हैं ये लोग हाशिए पर रख दिया है। इसीलिए हम इसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, समाजवाद को मुक्ति दिलाने के लिए आज हम प्रशांत भाई से न दिल से मैं कहता हूँ, जिन समय मांगे थे हमसे केवल 2 साल, जब तक ये आपका आंदोलन चलता रहेगा हम आपका साथ देंगे। और साथ यहाँ तक देंगे जब तक मंदिर पर आप यहाँ व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में। इन्होंने दिया है नारा, कहाँ गए समाजवादी लोग? जातीय जनगणना किए थे, तो जाति जनगणना करो तो की वेल हो। जिसका जितना जाति का सर्वे हुआ है, कास्ट सर्वे, उसके अनुसार उसको हिस्सेदारी की बात तो होनी चाहिए। अकेला जन स्वराज हिस्सेदारी की बात कर रहा है। क्या ये समाजवादी कार्यक्रम नहीं है? जिसकी जितनी भारीवादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये समाजवाद का नाम, ये समाजवाद का राह है। इसीलिए प्रशांत जी आपका राह बहुत ही सही ढंग से जा रहा है। हमको कोई इन लोगों को बादल और कुहासा का फर्क नहीं है। अकेला इंसान भी जब सही रास्ता लेता है, हमको भीड़ की भी चिंता नहीं है, कितना भीड़ आती है नहीं। हालांकि हॉल भर गया, जगह भी नहीं, तार गेट खोलना पड़ा, वो अलग बात है। आज केवल कार्यकर्ता को बुलाए थे हम लोग, किसी आम जनता सभी बैठे हुए हैं। उज्जवल सिंह जी रोहतास से, नालंदा से है वृंदा बाबू, यहाँ सभी मधुबनी दरभंगा से, पूरा से अजय मंडल जी, यहाँ सुनील मंडल जी, लक्ष्मी साहु जी, कितने का नाम ले। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हम लोग रुकेंगे नहीं न, अभी थके नहीं। कुछ लोग कहता है कि उम्र हो गया, अरे तबीयत से जवान होता है, उम्र से नहीं। हमारा तबीयत जवान है और हम 10 साल तक तुम लोगों को बताएंगे। हम 10 साल तक, क्योंकि हम तो सूखी रोटी वाले हैं। 2 किलो 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये चावल किसका लगाया हुआ है बिहार में? मैं सूत्रधार हूँ भारत सरकार में जब मंत्री था। आज इसमें 40 करोड़ और जोड़ दिया है, और वो भी टेम्पोररी एक्सक्लूसिव ऑर्डर से। मोदी तो बहुत होशियार आदमी है। अरे कैबिनेट से क्यों नहीं पास करते हो? कहते हो 5 साल के लिए हम 80 करोड़ को देंगे मुफ्त अनाज। तुम कैबिनेट से पास कर दो, एक्सक्लूसिव ऑर्डर से क्यों निकालते? आपने मुझ पर बोला, इसलिए हमको बोलना जरूरी नहीं, जनरल आपने जनरल बोला है। एक बात मैं आपको बता दूं, और हमारे जैसे बहुत लोग हैं देख रहे हैं वहां से पढ़े, क्यों हम जमीन बेचकर किसी का जागीर नहीं बचा सकते। हम झोपड़ी में रहना पसंद करेंगे, किसी के महल में गुलामी करना पसंद नहीं करते। इसीलिए यही कारण है। नहीं, ठीक बात इन्होंने कहा कि भाई अगर कोई चोर है और उस दल का मुख्य नेता है, हम उसको ले कि उस ईमानदार व्यक्ति को ले जो कि सो कॉल्ड हाशिए पर है। आप बताइए, आप बिहार के नागरिक होने के नाते क्या चाहेंगे? जिस दल में कोई चोर है और वो मुख्य नेता है, वो उसको ले, उसकी ताकत, उसकी समझ है कि उस दल का जो ईमानदार व्यक्ति है, जो संघर्ष करने को तैयार है, बाहर बैठने को तैयार है, लेकिन चोरी नहीं कर रहा, उसको लिया। एक बात और आपको याद दिलाते हैं, क्यों हाशिए पे उसका कारण माना था?
1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर महान समाजवादी नेता के लिए 3 महीने में विधानसभा का इस्तीफा दे दिया। जो नेता बहुत बड़ा बने हुए हैं वो हमसे 1 घंटे का सीनियर नहीं है। 77 में मैं मिले हुआ था और ये बने थे सारण से, नाम कहने की जरूरत क्या है, मंडी में प्रमुख। और मैं उसमें कर्पूरी जी के लिए 3 महीने के अंदर इस्तीफा इसलिए दिया कि हमको समाजवादी कार्यक्रम चलाना था। ये तो कहे कहाँ से मिल गए प्रशांत जी, जो मेरा दिल का समझिए जन स्वराज मिल गया। ये एक समग्र राजनीतिक मंच है, आगे होगा, अभी तो अभियान है। और दूसरा हमारा अपराध यही है, मैं अपने अपराध को गिरा देता हूँ, हाशिया पर क्यों गया। मैं 1996 में भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री था ऑन फूड एंड सिविल सप्लाई। मैंने 2 रुपए किलो गेहूं 3 रुपए चावल चलाया, बिहार में प्रचार नहीं होने दिया, जबकि हमारा मुख्यमंत्री था। पते में लगने दिया कि कानून प्रोजेक्ट को कैबिनेट से पास कौन कराया, देवगौड़ा जी उसमें प्रधानमंत्री थे। जब नहीं लगने दिया, इसके बाद हमने कहा मुलायम सिंह समाजवादी है, इसको प्रधानमंत्री का चांस आया है, सभी कम्युनिस्ट लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इंजित गुप्ता जी हमारे होम मिनिस्टर थे, हम फूड मिनिस्टर थे, मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे उस समय 96 में। तो उन्होंने कहा कि ये आप नेता है कि हम नेता है, खोल देते हैं बात, क्यों हाशिए की बात आप बोले। तो हम तो बर्दाश्त नहीं करते हैं, सच को बोलना पड़ेगा, सच को सच की तरह बोलना पड़ेगा। क्योंकि हिटलर ने कहा था ट्रूथ इज द ओनली लॉ, झूठ की खेती करने वाला सच की बात करेगा, हाशिए पर सच्चा आदमी को डाल देगा। ये हिटलर भी किया था, यही कहा करना था झूठ की खेती, लिख दिया प्लेट में ट्रूथ इज द ओनली लॉ। ये लोग वही लोग हैं। मैं इसलिए कहता हूँ मुझे 1 साल के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर से हटाया गया, तब भी हम साथ रहे, क्योंकि हमको समाज का फर्क था, हम छोड़े नहीं पाती। हमको हटाया गया तो मुलायम सिंह का नाम क्यों लेते हो, समाजवादी प्रधानमंत्री हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। इतने बड़े महान नेता हैं, आज तक नहीं बने, अब तो जेले उले का यात्रा है, तो हम क्या करें। हम निकल गए हैं, पीछे नहीं हटेंगे। इनका जनाधार है ना, जो निश्चित जनाधार है वो अनिश्चित नहीं होता इस बात के प्रति। तो आपने सुना देवेंद्र प्रसाद यादव को। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कभी बेहद ही करीबी रहे, लालू प्रसाद यादव के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे, मगर नाराज़गी इतनी बढ़ी कि लालू प्रसाद यादव का दामन छोड़ दिया, राजद का साथ छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ खड़े हो गए। वहीं लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव को खूब खरी खोटी सुना डाली, बहुत कुछ कह दिया। आपने सुना है क्या कुछ कह रहे थे, घर से बाहर निकलने की बात, एसी से बाहर निकलने की बात, और बहुत कुछ कहा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।